तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में, जिसमें मैं अपनी कलेक्शन दिखाऊंगा। मेरी पर्सनल कलेक्शन जिस चीज़ की है, टाइटल से तो पता चल गया होगा। मैं इसमें अपनी बोर्डिंग पासेस की कलेक्शन दिखाऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में अपने पासपोर्ट स्टैंप्स दिखाए थे और फिर पूछा था कि भाई क्या देखना चाहोगे, आप सिक्कों की कलेक्शन देखना चाहोगे या फिर बोर्डिंग पासेस की। तो ज़्यादातर लोगों ने बोर्डिंग पासेस की रिक्वेस्ट करी, कहा कि सिक्कों की थोड़ी बाद में दिखा देना या फिर दोनों दिखा दो एक वीडियो में। तो एक वीडियो में तो दोनों नहीं दिखा सकता भाई, कंटेंट कंटेंट है भाई। तो अगली वीडियो में या फिर मतलब ऐसी वीडियो आती रहेंगी ऊट पटांग सी मेरे से रिलेटेड जो भी हैं। तो मैंने यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें अपनी रख ली हैं, बोर्डिंग पासेस मतलब अलग अलग एयरलाइन के अलग अलग करके रख लिए हैं, एयरलाइन वाइज रख लिए। मैं कितनी बार कौन सी एयरलाइन में बैठा हूँ और मतलब कितनी तरह की एयरलाइन में बैठा हूँ मैं, अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और एक सजेशन और चाहिए मेरे को। कई बोर्डिंग पास ना मिट गए हैं, मतलब बिल्कुल ही मिट गए हैं। एक दो तो बिल्कुल ही मिट गए हैं, कई मिटने की कगार पे आ रखे हैं। क्योंकि 2.5 सालों से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो भाई कैसे मतलब इनको प्रिजर्व कैसे करूँ यार। मैं लेमिनेट करा लूँ, सोच तो रहा हूँ मैं लेमिनेट करा लूँ, पर अभी लॉकडाउन में करा नहीं सकता, पहले लगाना चाहिए था दिमाग। कई मिट गए हैं। तो मैं जैसे ही घर वापस आता हूँ, एक ये मेरा बैग है ब्लैक कलर का, अलमारी में मेरी रखा रहता है। इसमें आके मैं बोर्डिंग पास डाल देता हूँ। पूरे ट्रिप में मतलब मैं बोर्डिंग पास संभाल के रखता हूँ। बैग में एक जिप स्पेशल बोर्डिंग पास इसके लिए बना रखी है मैंने, उसमें मैग्नेट्स वगैरह डाल लेता हूँ, उसमें संभाल के रखता हूँ और घर आते ही इस बैग में डाल देता हूँ, ताकि सारे बोर्डिंग पास सुरक्षित रहें। और भाई कई सारे गुम भी हो गए, मतलब कई, एक मेरा नोमैडिक भाई के घर पे रह गया जब मैं दिल्ली से मुंबई गया था एयर इंडिया से। उस एयर इंडिया का बोर्डिंग पास उनके घर पे रह गया, तो मैंने उनसे कहा भाई संभाल के रखना। ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं, मतलब किसी भी से कर लेते हैं शुरुआत, जो मेरे हाथ में आता जाएगा वो दिखाता जाऊंगा मैं आपको। तो पहला बोर्डिंग पास है भाई, दो बोर्डिंग पास हैं टाइगर एयर के। टाइगर एयर से मैं गया था सीबू और ताइपे। तो टाइगर एयर है एक बजट एयरलाइन है। मतलब इस वीडियो में ना बजट एयरलाइन और फुल फ्लेज एयरलाइन में काफ़ी शब्द यूज़ करूँगा। बजट एयरलाइन वो होती है मतलब जो आपको खाना नहीं देंगी, आपको बैग सिर्फ 7 किलो का एक ले जाने देंगी। और जो फुल फ्लेज एयरलाइन होती है मतलब वो आपको पूरा 30 किलो तक का सामान या फिर 20 किलो तक का एक्स्ट्रा सामान लेके जाने देती है, और एरोप्लेन में मतलब आपको खाना भी देती है। तो टाइगर एयर एक बजट एयरलाइन है। ये मतलब आपको ईस्ट ईस्ट साइड में ऑपरेट करती है। जापान, मेरे को जापान का तो नहीं पता, पर ताइवान, फिलीपींस, इन सब देशों में टाइगर एयरवेज ऑपरेट करती है। सिंगापुर की एयरलाइन है शायद ये। फिर अगली आती है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग एयरलाइन है ये, चाइना ईस्टर्न एयरलाइन। इस पे कहीं पे भी नहीं लिखा है चाइना ईस्टर्न एयरलाइन है। मैं मालदीव्स गया था श्रीलंका से इस एयरलाइन से। चाइना की एयरलाइन है पर इस पे मालदीव्स एयरपोर्ट लिखा है, पर मेरे को पता है ये चाइना ईस्टर्न का है। पीछे लिखा है इस पे चाइना ईस्टर्न, मतलब बैगेज क्लेम का। ठीक है। एक बार ट्रैवल किया मैंने इससे। ये फुल फ्लेज एयरलाइन आपको खाना वगैरह भी देती है और सामान भी देती है। फिर अगली आती है सीबू पैसिफिक। ये है एक फिलीपींस की एयरलाइन, जो कि मतलब ज़्यादातर फिलीपींस में ऑपरेट करते हैं। सीबू एक सिटी है फिलीपींस में। ब्लैक एंड वाइट बोर्डिंग पास, मतलब काफ़ी एयरलाइंस का ब्लैक एंड वाइट होता है, पर ये वाला थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को। तो इससे मैं एक बार ट्रैवल किया मैंने फिलीपींस जाने के लिए। फिर अगली आती है, काफ़ी अच्छी एयरलाइन है ये, मतलब 5 स्टार एयरलाइन कह सकते हो इसको, 5 स्टार ही एक है, एमिरेट्स। एमिरेट्स में भी एक बार ही ट्रैवल किया है मैंने। मैं गया था दिल्ली से दुबई 2018 में। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बोर्डिंग पास ही मिटता जा रहा है, मतलब अभी आपको और देखने को मिलेंगे। देखो ऊपर से मिट गया यहाँ से यहाँ से। तो इसमें भी एक ही बार ट्रैवल किया कि भाई इतनी महंगी है कि भाई हर बार बजट बनता नहीं है इतनी एयरलाइन का। एक बार एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रैवल कर लिया मैंने। फिर आती है, ये भी पूरी फुल फ्लेज एयरलाइंस है, थाई एयरवेज। थाई एयरवेज में मैंने 4 बार ट्रैवल किया है। ये थाई एयरवेज के बोर्डिंग पास ऊपर वाले थोड़े पिंक से हैं, ये वाला थोड़ा, ये अलग से है एक। मतलब कई बार क्या होता है, आप जब बोर्डिंग करने जाओगे, जिसको नहीं पता, मतलब आपको पूरा ये मिलेगा एयरपोर्ट पे, तो आपको पूरा मिलेगा। जब एरोप्लेन में बैठ जाओगे तो मतलब या तो आपका ये वाला पार्ट ले लेंगे, छोटे वाला या फिर बड़े वाला। तो डिपेंड करता है आपकी किस्मत में कौन सा लिखा है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा बड़े वाला रहे, क्योंकि अच्छा लगता है, पर कई बार छोटे वाला रहता है ऐसे, कई बार बड़े वाले। तो 4 बार, मतलब 2 ही फ्लाइट थी पर कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो 4 बार थाई एयरवेज में मैं बैठा हूँ। अब आती है अगली, श्रीलंकन एयरलाइंस। श्रीलंकन एयरलाइंस से बड़े वाले ले लिए, ये छोटे वाले बचे। श्रीलंकन एयरलाइंस भी एक फुल फ्लेज एयरलाइंस है और काफ़ी अच्छी एयरलाइन लगी मेरे को। मतलब इस एयरलाइन में खासियत क्या थी, जब मतलब लोगों को खाना हो गया था तो सबसे पूछ रहे थे भाई किसी को मतलब एक्स्ट्रा खाना चाहिए क्या, ले सकते हो। वैसे आप हर एयरलाइन में मांग सकते हो, पर ये वाले खुद आके पूछ रहे थे भाई आपको चाहिए क्या एक्स्ट्रा खाना, तो मेरे को अच्छा लगा था काफ़ी है। फिर आती है अभी लेटेस्ट का बोर्डिंग पास, 26 फरवरी 2020, लास्ट ट्रिप मेरा इजराइल एयरवेज का। ये आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अरे यार ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई इजराइल एयरवेज से काफ़ी कम ही लोग जाते हैं और इजराइल ही जाती है ये।
तो ये है इजराइल एयरवेज, छोटा सा बोर्डिंग पास बचा है क्योंकि बड़े वालों ने ले लिया। फिर ये भी एक मतलब इसको बजट और फुल फ्लेज के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि खाना तो देते हैं पर एक ऑप्शन आपके पास बैगेज नहीं लेना चाहो तो सस्ती पड़ती है, तो इसको कहाँ रखो समझ में नहीं आ रहा था। फिर आते हैं स्पाइस जेट। स्पाइस जेट से मैं कहा दिल्ली टू बैंकॉक, हांगकॉन्ग टू दिल्ली। तो स्पाइस जेट से मैं गया हूँ दिल्ली टू बैंकॉक और हांगकॉन्ग टू दिल्ली, 2 बार गया हूँ। इसमें खाना नहीं देते, सामान लेके आने देते हैं पर। फिर आते हैं इंडिगो पे। इंडिगो पे मैं 4 बार या फिर कई बार दोनों भी बच जाते हैं तो फट जाते हैं, तो मेरे को लगता है मैं 4 बार ट्रैवल किया, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो 4 बोर्डिंग पास मेरे इंडिगो के हैं। इसमें जैसे काफ़ी सारे इंडिगो के तो बिल्कुल ही मिट चुके हैं, देखो जैसे ये वाला। अरे भाई यार ये फोकस। तो इंडिगो के बोर्डिंग पास मैंने कहाँ यूज़ किए हैं, ये शायद दिल्ली से लेकर मैं इस्तांबुल गया था तब के बोर्डिंग पास हैं। और इस पर दिख भी नहीं रहा कहाँ का है, इस्तांबुल 2 बार रुकते हुए गई थी ये फ्लाइट, अबू धाबी टू दिल्ली। ये अभी लेटेस्ट आया हूँ मैं इससे वापस, भूल ही गया मैं तो। फिर आती है मेरी वन ऑफ द फेवरेट एयरलाइंस। 1-2 बार इन्होंने थोड़ी दिक्कत कर दी थी पर फिर भी वन ऑफ द फेवरेट एयरलाइंस में कहूँगा, एयर अस्ताना। एयर अस्ताना के मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6 बोर्डिंग पास। मैं एयर अस्ताना में 6-7 बार बैठ चुका हूँ। 6 बार 7 बार कैसे भाई, 6 बोर्डिंग पास हैं। तो ये ऑपरेट करती है कजाकिस्तान से रशिया जाने के लिए, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इस एयरलाइन को क्योंकि काफ़ी बजट फ्रेंडली एयरलाइन है। इंडिया से जाना चाहो तो कजाकिस्तान रुक के जाती है। फुल फ्लेज एयरलाइंस है, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड मेरे राय में। फिर ये वाली एयरलाइन मेरे को पहचानने में बड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि इस वाले बोर्डिंग पास पे कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ये स्टैम्प बची हैं और पूरा सफ़ेद हो चुका है। ये वाला नॉक्सकूट का है। तो नॉक्सकूट भी एक, अरे उल्टा पकड़ लिया, नॉक्सकूट भी एक बजट एयरलाइन है। तो मैंने काफ़ी पता करा कि भाई मैं 18 सितंबर को कहाँ था भाई मैं 18 सितंबर को, तो पता चला ये नॉक्सकूट का बोर्डिंग पास है, मैं बैंकॉक जा रहा था। अगला आते हैं HK एक्सप्रेस। 2 बार बैठा हूँ मैं इसमें, एक बार हिरोशिमा से आते वक्त और एक बार टोक्यो जाते वक्त। तो ये हांगकांग की एयरलाइन है, वो ये क्या कहते हैं बजट वाली एयरलाइन है। इसमें सामान आप नहीं लेके जा सकते, पैसे दे के लेके जा सकते हो और खाना भी नहीं देते। फिर आती है बहुत इंडियन लोगों की बहुत चहेती एयरलाइन, और इस पर मैं भी काफ़ी बार बैठ चुका हूँ, जो कि है एयर एशिया। पीछे लिखा होता है इनके ऐसे, एयर एशिया। फोकस कर ले, नहीं कर रहा, छोड़ो। 5-6 बार मैं बैठ चुका हूँ एयर एशिया। ये थाईलैंड जाने के लिए, मलेशिया जाने के लिए, फिलीपींस जाने के लिए मैंने यूज़ करी थी। काफ़ी सस्ती एयरलाइन है। फिर आती है वन ऑफ द माई फेवरेट एयरलाइन दोबारा, सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस मैंने 1-2 बार यूज़ करी है। 4 बोर्डिंग पास इसलिए क्योंकि उन्होंने फाड़ दिए थे पर मेरे को वापस दे दिए थे। तो इस सिंगापुर एयरलाइंस का थोड़ा मतलब अगर कलरफुल बोर्डिंग पास होता तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता। एयरलाइन काफ़ी अच्छी है, तो ब्लैक एंड वाइट था तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि भाई ये क्या है। अब आता है बहुत ही अजीब और गरीब बोर्डिंग पास। पहले ये देखो, ये है जेजू एयर का बोर्डिंग पास। जेजू एयर है कोरिया की एयरलाइन, इससे मैं आया था जेजू से हांगकांग। और आप ये देखो, ये भी एक बोर्डिंग पास है भाई, ये भी है जेजू एयर का बोर्डिंग पास। अगर आप देख सकते हो तो ये मतलब पूरा ऐसे जैसे ग्रोसरी का बिल हो। जेजू एयर का बोर्डिंग पास है, लिटरली बोर्डिंग पास है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिया था। ये एक बोर्डिंग पास है, तो पहली बार ऐसा बोर्डिंग पास देखने को मिला था। अब आते हैं एक और ख़ास एयरलाइन पे, एयर कोरियो। इसका बोर्डिंग पास सिर्फ उन्हीं के पास देखने को मिलता है जो मतलब वहाँ पे गए हुए हैं नॉर्थ कोरिया। तो मैं प्योंगयांग से बीजिंग जब आया था तब इस एयरलाइन में आया था। पसीने आ चुके हैं पूरे, 5 मिनट AC बंद करते ही पसीने आने शुरू हो जाते हैं। फिर आते हैं अल जज़ीरा एयरलाइन। ये है कुवैत की एयरलाइन। यहाँ मैं दुबई से कुवैत गया था और कुवैत से दिल्ली आया था। हालांकि इस एयरलाइन ने मेरे को दिल्ली पे लैंड नहीं कराया, इन्होंने जयपुर पे लैंड करा दिया था क्योंकि तब फॉग वगैरह थी। तो दुखी तो काफ़ी किया था, पर ये भी है मेरे पास अल जज़ीरा एयरलाइन का। फिर आते हैं भाई एक बड़ी ही, ये भी काफ़ी अच्छी एयरलाइन है, मैं इसको काफ़ी अच्छी एयरलाइंस में काउंट करता हूँ, ओमान एयर। ओमान एयरलाइंस की एयरलाइन है। और भाई आपको अगर जॉर्डन जा रहे हो या फिर मतलब ओमान से कनेक्ट होकर कहीं जा रहे हो तो काफ़ी सस्ती टिकट पड़ती है। एयरलाइन काफ़ी अच्छी है, पर मेरा एक ही बोर्डिंग पास फट गया। इसकी कभी और कहानी बताऊंगा, ये एयरपोर्ट वालों से फट गया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये ऐसे ओमान एयर के बोर्डिंग पास हैं, बड़े वाले ले लिए, एक तो छोड़ते। फिर आते हैं अपनी नेशनल कैरियर, इंडिया की नेशनल कैरियर एयर इंडिया पे। ये एयर इंडिया में गया था, आपको बताऊं तो मैं श्रीलंका गया था
दिल्ली टू चेन्नई, फिर चेन्नई टू श्रीलंका, ऐसे थी मेरी फ़्लाइट, चेन्नई टू कोलंबो की। तो ये 4 बोर्डिंग पास उसके हैं। आते वक्त मैंने एयर इंडिया यूज़ करी थी, और फुल फ्लैज कैरियर में सबसे बेकार एयरलाइन है एयर इंडिया, जो कि मैंने आज तक यूज़ करी है। फिर आते हैं भाई, ये थोड़े एयरलाइन के बोर्डिंग पास नहीं है, ये है मेरे ट्रांस साइबेरियन ट्रेन की जर्नी में गया था तो उसके बोर्डिंग पास मैंने वीडियोस में दिखाए थे अपनी। तो 4 ही बोर्डिंग पास है, वैसे मैंने ट्रेन शायद 6 ली थी, क्योंकि शुरू वाले हमने ई टिकट यूज़ कर लिया था। मेरे को बाद में पता चला कि बोर्डिंग पास भी निकलते हैं मशीन से, मैंने कहा यार इनको भी कलेक्ट करना चाहिए। तो ये मेरे ट्रांस साइबेरियन के 4 ही बचे मेरे पास, 2 मैंने निकलवाए नहीं थे। अब आते हैं गो एयरलाइन, ये नॉर्मल एयरलाइन है, इंडिगो जैसी एयरलाइन है, कोई इसमें खासियत नहीं है। मैं इससे गया था, बैंकॉक से दिल्ली आया था। फिर आते हैं काफ़ी स्पेशल बोर्डिंग पास है जो लेटेस्ट यूज़ किया मैंने, पेगासस एयरवेज़ का बोर्डिंग पास। इस पर आप देख रहे हो 2 फ्लाइट लिखी हैं, 2 फ्लाइट्स के लिए 1 बोर्डिंग पास मेरे को ज़िंदगी में पहली बार मिला था, जो कि था पेगासस एयर का। इस तरह पूरा बड़ा वाला बोर्डिंग पास है, 2 फ्लाइट लिखी थी। मैं कह रहा भाई एक और बोर्डिंग पास दो, कहते 2 फ्लाइट इसी पे लिखी है पागल। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तुम ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हो, पेपर बचा रहे हो तुम। अब आते हैं विस्तारा पे, सारी डिटेल्स इसकी मिट चुकी हैं। विस्तारा मैंने यूज़ करी थी आखिरी बार, ये काफ़ी पुराना बोर्डिंग पास है, ये है 1 जनवरी 2017 का, तो लगभग 3.5 साल पुराना बोर्डिंग पास। इससे मैं गया था दिल्ली से बगडोगरा में गया था सिक्किम अपने दोस्तों के साथ तब का बोर्डिंग पास है ये। और आखिरी बोर्डिंग पास आता है चाइना सदर्न एक चाइना की एयरलाइन है, फुल फ्लेज एयरलाइन है, और इससे मैं गया था मालदीव्स, आया था या गया था नहीं, इससे मैं गया था शायद, हाँ मालदीव्स में गया था कोलंबो से। तो काफ़ी सस्ती पड़ रही थी मेरे को, 6-7 हज़ार की टिकट। फुल फ्लेज एयरलाइन की इतनी सस्ती टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये वाली एयरलाइन भी काफ़ी अच्छी थी। चाइना की है पर भाई अच्छी है तो अच्छी कहनी पड़ेगी। तो ये तो मेरे थे भाई बोर्डिंग पासेस की कलेक्शन। काउंट करके बताओ भाई कितने बोर्डिंग पास थे और कितनी एयरलाइन है। मैंने काउंट नहीं करे, मैंने फटाफट वीडियो बनाई, क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो रही है। फटाफट वीडियो ख़त्म करते हैं और अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ।